हेलो 11th क्लास। हमने जो हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है उसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि किस तरीके से जो एनिमल्स हैं उनमें टिश्यू प्रेजेंट होता है, किस पर्टिकुलर टिश्यू के क्या फंक्शंस होते हैं। अब हम कुछ एक एनिमल्स हैं उनको टाइप स्टडी के तौर पर हम अलग अलग जो एनिमल ग्रुप्स हैं उनमें टिश्यू है उनके ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे और किस तरीके से वो टिश्यू हैं डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को लीड करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाते हुए ऑर्गन सिस्टम को लीड करते हैं और वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपने फंक्शंस है वो परफॉर्म करता है। तो 3 ऑर्गेनिज्म जो हमें स्टडी करने हैं उनमें है अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग। इन 3 ऑर्गेनिजम्स को हम टाइप स्टडी के तौर पर पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अर्थवर्म। इनमें हम थोड़ा बहुत इनका मॉर्फोलॉजिकल व्यू लेंगे और उसके साथ ही इनमें के एनाटॉमिकल व्यू में इनके जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं इनमें उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम अर्थवर्म है उसकी मॉर्फोलॉजी को देखें तो आप यहाँ देख भी रहे होंगे कि बहुत सारी रिंग्स हैं वो आपस में जुड़ के इसकी कंप्लीट बॉडी है वो बनाती है। एक सिंगल रिंग को एनुलस बोलते हैं और प्लूरल है वो एनुलाई कहलाता है। तो बहुत सारी एनुलाई मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है वो बनाती है। एनुलाई बनने की वजह से इनकी बॉडी कैविटी है वो भी सेगमेंटेड हो जाती है। इस तरह के सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं और जो एनुलाई है फिर उन्हें हम मेटामियर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके अगर हम बात करें इसके जो डिफरेंट जो एनुलस है या इसके जो डिफरेंट जो मेटामियर्स हैं उनमें माउथ है वो इसका जो फर्स्ट इसका जो सेगमेंट है वो फोल्थ सेगमेंट होता है। एक्चुअल में ये ट्रू सेगमेंट ना होने की बजाय ये मीन्स उसकी जो फर्स्ट सेगमेंट है उसी की इलोंगेशन होती है जिसे प्रोस्टोमियम बोलते हैं और इस फॉल्स सेप्टम की वजह से माउथ जो है वो दिखता है कि वो सेकंड सेगमेंट में है, बट फर्स्ट सेगमेंट इसका स्टार्ट ही वहाँ से होता है जहाँ इसका माउथ प्रेजेंट होता है। तो ये प्रोस्टोमियम है, ये जो माउथ की कवरिंग है और इस प्रोस्टोमियम के जस्ट बाद जो इसका जो एनुलस आता है जिसकी मेटामियर आता है वो पेरिस्टोमियम कहलाता है और पेरिस्टोमियम से इसकी बॉडी की सेगमेंटेशन है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, जो प्रोस्टोमियम है वो पेरिस्टोमियम की ही इलोंगेशन होती है। अब अगर हम इसके बात करें कि इसकी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर की, तो इसमें जैसे एनुलस है वो ओवरऑल पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बट एनुलस है उन पे हम मॉर्फोलॉजिकली भी अच्छे से देख सकते हैं कि 14 to 16 सेगमेंट इसकी बॉडी के ऊपर एक अलग से थिकनिंग सी हमें दिखाई देती है, कोटिंग सी दिखाई देती है और इस रीजन को क्लाइटेलम बोलते हैं। इसके इंटेस्टाइन का सिक्रीटरी पार्ट होता है, इसी वजह से ये यहाँ से थोड़ा सा थिकंड होता है। बाकी पूरी बॉडी है इसकी यूनिफॉर्म होती है। अगर एक्सटर्नली हम इसके लोअर सरफेस को देखें, जिसकी वेंट्रल सरफेस को अगर हम देखें तो इसके जो कुछ एक सेगमेंट्स हैं अप्रोक्स 17 to 20th सेगमेंट, वहाँ इसमें जेनाइटल पेपाइला प्रेजेंट होते हैं जो कि जनरली गैमीट के ट्रांसफर्स के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसके एक्सटर्नली जो जेनाइटल पेपाइला है वो भी इसके अपीयर होते हैं। लास्ट 1 सेगमेंट है उसमें एनस प्रेजेंट होता है। अब अगर हम अर्थवर्म है उसके अलग अलग सिस्टम्स की बात करें तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के। जैसा कि मैंने पहले भी हमने जैसे देखा है कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो में सेकंड सेगमेंट में अपीयर होता नहीं है, माउथ होता फर्स्ट सेगमेंट में है, बट वो प्रोस्टोमियम बनने की वजह से सेकंड सेगमेंट में अपीयर होता है। 3rd to 4th हाफ सेगमेंट तक इसका फेरिंग्स रन करता है। फेरिंग्स है वो ईसोफेगस में ओपन होता है। ठीक है, तो इसके जो इसके 5th to 6th सेगमेंट तक इसकी ईसोफेगस रन करती है। ईसोफेगस है वो अल्टीमेटली एक बाइफर्केटेड सा स्ट्रक्चर है जिसे गिजर्ड बोलते हैं, जहाँ ये अपने जो भी इसने फूड ईसोफेगस के थ्रू एंगल्फ किया है, ईसोफेगस के थ्रू जो भी फूड एंटर कर रहा है बॉडी में उसको ये इस गिजर्ड में एक तरीके से जैसे पिसने जैसा स्ट्रक्चर उसको वहाँ ग्राइंड करता है, उस फूड की ग्राइंडिंग होती है और वो गिजर्ड कहलाता है। 8th to 9th सेगमेंट में इसका गिजर्ड प्रेजेंट होता है। गिजर्ड है वो अल्टीमेटली स्टमक में रिजल्ट ओपन होता है और स्टमक है वो 9th to 14th सेगमेंट तक इसका स्टमक है वो रन करता है। 14th सेगमेंट से लेके इसके एनल पार्ट तक जो है इंटेस्टाइन प्रेजेंट होते हैं। इसके लार्जेस्ट जो है बॉडी पार्ट वो इंटेस्टाइन होता है। इंटेस्टाइन में इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है जिसे टिप्लोसोल बोलते हैं। टिप्लोसोल रीजन में क्या होता है कि इंटेस्टाइन की जो इनर मेम्ब्रेन है वो हाईली
फोल्डेड होती है सिक्रीशन के लिए, कुछ एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स उनके सिक्रीशन के लिए, तो उसे टिप्लोसोल बोलते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे टिप्लोसोलर रीजन, प्री टिप्लोसोलर, और फिर उसके बाद जो ये टिप्लोसोल है उसके बाद का रीजन जितना भी हो जाएगा 34th सेगमेंट के बाद सारा का सारा पोस्ट टिप्लोसोलर कहलाता है। ठीक है, तो टिप्लोसोल है वो 26 to 35th सेगमेंट में अपीयर होता है। इससे पहले का जो रीजन है वो प्री टिप्लोसोलर कहलाता है, और 35th सेगमेंट से लेके बाकी लास्ट सेगमेंट तक जो इसका वो पोस्ट टिप्लोसोलर कहलाता है। हर जो टिप्लोसोल में डाइजेस्टिव एंजाइम जो रिलीज हुए हैं वो जैसे जैसे फूड इंटेस्टाइन के थ्रू रन करता है वैसे वैसे वो उस फूड को डाइजेस्ट करते चलते हैं, और अल्टीमेटली लास्ट सेगमेंट यानी एनस तक पहुंचते पहुंचते जितना फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको ये अब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी सबको ये एनस के थ्रू डिस्कार्ड कर देता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें अर्थवॉर्म में 4 पेयर ऑफ हार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि 1 पेयर लेटरल हार्ट्स का आता है, 1 पेयर लेटरल ईसोफेजियल हार्ट्स जो कि इसकी अराउंड ईसोफेगस प्रेजेंट होते हैं और उस रीजन में सप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसके लेटरल ईसोफेज जो हार्ट्स हैं उनसे इसके लेटरल ईसोफेजियल वेजल्स हैं वो निकलती हैं, और जो इसके लेटरल हार्ट्स हैं उनसे डॉर्सल वेंट्रल वेजल्स हैं वो अराइज होती हैं, और ये सारी ब्लड वेजल्स हैं वो टोटली क्लोज्ड होते हैं, यानी कि इसका ब्लड है ब्लड वेजल में फ्लो करता है, तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का होता है। ठीक है, जो डॉर्सल वेजल है वो लेटरल हार्ट से अराइव होती है। इसके अलावा जो लेटरल ईसोफेजियल हार्ट्स हैं उनसे भी काफ़ी सारी वेजल्स हैं वो अराइज होती है। सारी वेजल्स आपस में यूनाइटेड रहती, कहीं ना कहीं वो आपस में यूनाइट हो रही होती हैं। ठीक है, जो लिटरल ईसोफेजियल वेजल है वो ईसोफेजियल रीजन से पहले को सप्लाई करती हैं। डॉर्सल वेजल है वो इसकी पूरी डॉर्सल बॉडी सरफेस है उसे ब्लड सप्लाई करती हैं। सब न्यूरल वेजल्स हैं वो नर्वस टिश्यू को करती हैं। कमीशरल वेजल, कमीशर क्या होता है एक्चुअल में? कमीशर इसका जो नर्वस सिस्टम है इसमें एज सच कोई जैसे हमारे ब्रेन है स्पाइनल कॉर्ड है ऐसे नहीं प्रेजेंट होते, नर्व्स के बंचेस प्रेजेंट होते हैं, और नर्व्स के जो बंचेस होते हैं उन्हें गैंग्लियन बोलते हैं, यानी कि इसका नर्वस सिस्टम है वो प्रिमिटिव होता है, गैंग्लियोनिक होता है, यानी कि जो नर्व के बंचेस से बनता है। और दो गैंग्लियन, 2 या 2 से ज़्यादा गैंग्लियन जब आपस में जुड़ते हैं उस स्ट्रक्चर को कमीशर बोलते हैं, यानी कि गैंग्लियन को आपस में जो स्ट्रक्चर जोड़ते हैं वो कमीशर कहलाते हैं। तो कमीशरल वेसल जो है वो इन कमीशर्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो सारा का सारा नेफ्रीडिया से बनता है। नेफ्रीडिया प्लूरल है, नेफ्रीडियम है वो सिंगुलर हो जाता है। नेफ्रीडिया है, हालांकि वो सारे मिलकर सारे नेफ्रीडिया है वो अल्टीमेटली इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ओपन होता है कि फूड के थ्रू इसका जो भी हर एक पर्टिकुलर सेगमेंट का जो इसका वेस्ट है वो भी उस फूड के थ्रू रन करता है, लेकिन हर एक सेगमेंट का अपना खुद का नेफ्रीडियम होता है, कि अलग नेफ्रीडिया होते हैं हर उसके पार्ट के, और उन नेफ्रीडिया से जो ब्रांचेस निकलते हैं उन्हें टफ्ट्स ऑफ हम नेफ्रीडिया बोलते हैं। तो वो जो नेफ्रीडियल डक्ट्स हैं या जो नेफ्रीडियल टफ्ट्स हैं वो अल्टीमेटली इसके डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है उसी में ओपन होते हैं, और फूड के थ्रू रन करते करते इसका जो वेस्ट है वो भी अनडाइजेस्टेड फूड के साथ ही एनस के थ्रू रिलीज हो जाता है। अगर हम अर्थवर्म है उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो अर्थवर्म है बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बट ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करता है ऑलवेज, मटेरियल सेल्फ फर्टिलाइज नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इसमें या तो प्रोटेंड्री एग्जिस्ट करती है या प्रोटोगाइन, दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन अगर अपीयर हो जाती है तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के गैमेट है उस ऑर्गेनिज्म के ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। प्रोटेंड्री क्या होता है? एंड प्रोटेंड्री, एंड्रोस यानी कि मेल से रिलेटेड है, यानी कि अगर मेल गैमीट पहले मैच्योर हो जाते, प्रोटो एंड्रोस यानी कि मेल गैमीट्स का पहले मैच्योर हो जाना, अगर मेल गैमीट पहले मैच्योर हो जाते हैं तो फीमेल गैमीट तो भी मैच्योर हुए ही नहीं है तो वो उन्हें फर्टिलाइज नहीं कर पाते, तो इस वजह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन है वो नेसेसरी हो जाता है। ऐसे ही प्रोटोगाइनी यानी कि जो गाइनस यानी कि जो फीमेल गैमीट है उनका पहले मैच्योर हो जाना, तो उस केस में भी स्पर्म अगर मैच्योर ही नहीं होंगे तो मैच्योर्ड ओवम को वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते। तो या तो प्रोटेंड्री की वजह से या प्रोटोगाइनी की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करने के लिए इसके पास अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अब ये जैसे ही इसमें
स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें स्पर्मेथिका में स्टोर कर लेता है, जो कि इसके 6 to 10th सेगमेंट है उनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरे ऑर्गेनिज्म से या दूसरे अर्थ फॉर्म से जो स्पर्म्स या रिसीव करता है उनको जेनाइटल पेपाइला की हेल्प से करता है, जो कि 17 to 20th सेगमेंट में होते हैं, ठीक है। जेनाइटल पेपाइला के थ्रू ही ये रिलीज करता है। स्पर्मेथिका में ये स्पर्म्स उन्हें स्टोर करता है और जैसे ही ओवम रिलीज होते हैं ओवम को ये जो है वो फर्टिलाइज कर देता है इनसे। 10 to 12 सेगमेंट में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसमें जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस करते हैं। 12 सेगमेंट में सेमाइनल वेसिकल्स होती हैं, ये न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है वो सिक्रीट करती हैं, और इसके साथ साथ जो 17 to 20th सेगमेंट में प्रोस्टेट ग्लैंड है, सीमन रिलीज होने से पहले अपने सिक्रीशन डालते हैं और उसे लुब्रिकेट कर देती हैं, ठीक है। कॉमन जो स्पर्म और प्रोस्टेटिक डक्ट है वो एक ही पर्टिकुलर पाथ से फॉलो करते हैं, ठीक है। एक्सेसरी इसके 17th और 19th दोनों सेगमेंट, 18th में नहीं होती है, 17th और 19th सेगमेंट में 2 पेयर ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स है वो प्रेजेंट होती हैं, जो कि अपनी सिक्रीशंस के थ्रू असिस्ट करती हैं सीमन को, ठीक है। इसके ओवरीज हैं 13 to 14th पार्ट्स में प्रेजेंट होती है। 13 सेगमेंट में ओवरीज होती हैं, 14 सेगमेंट में उसके ओवरी डक्ट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। 12 to 17 सेगमेंट तक से वास्ट डिफरेंस है वो रन करते हैं, जो कि टेस्टिस से स्पर्म्स को कैरी करके उन्हें जो इजैकुलेटरी डक्ट है उस तक लेके जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या है, कॉकरोच। कॉकरोच की अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसकी बॉडी है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है, यानी कि 3 पार्ट्स में इसकी बॉडी है वो डिवाइडेड होती है। थोरैक्स में भी जो अपर पार्ट है थोरैक्स का प्रोथोरैक्स, मिडल पार्ट है मीजोथोरैक्स, और इसका जो लास्ट पार्ट है वो मेटाथोरैक्स कहलाता है, ठीक है। अब प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, थोरैक्स के तीनों ही रीजन से 1 पेयर ऑफ लेग्स हैं वो ऑरिजिनेट होती हैं। टोटल 3 थोरैक्स हैं तो इसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं। प्रोथोरैक्स से निकलेंगे वो प्रोथोरेसिक लेग्स, मीजो से निकलेंगी मीजोथोरेसिक लेग्स, और मेटा से जो निकलेंगे वो मेटाथोरेसिक लेग, यानी कि इसके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। जो इसके थोरैक्स रीजन है वहीं से इसके 2 पेयर ऑफ विंग्स निकलते हैं। इनमें 4 विंग्स हैं वो इसके जनरली इसकी बस प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, हाइंड विंग्स हैं वो इसकी फ्लाइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। हालांकि ये एज सच फ्लाइंग मोड नहीं करता है, जो इसका वॉकिंग या रनिंग टाइप होता है इसका लोकोमोशन ज़्यादातर। हेड पे कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं, जो कि ब्लर्ड बट इसको एक ओवरऑल बाइनोकुलर विजन है वो प्रोवाइड करती हैं। 1 पेयर ऑफ एंटेना प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसके सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। इसीलिए जैसे हम कॉकरोच को अगर हल्के भी कोई सेंसेशन फील होती है तो छट से भाग जाता है, बिकॉज एंटेना है वो हाईली सेंसिटिव होते हैं। एंटेना के ऊपर ये फिलीफॉर्म एंटेना लिखा हुआ ना, एंटेना के ऊपर छोटे छोटे फाइबर्स से प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हल्के मूवमेंट से भी बहुत स्ट्रॉन्ग बीट है वो प्रोड्यूस करते हैं, और एंटेना की बीटिंग के थ्रू इसको सिग्नल मिलता है और ये वहाँ से भाग जाता है। जो कॉकरोच है एंडोस्केलेटन उसमें एब्सेंट होता है, एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना होता है। कॉकरोच है वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं कि ये यूनिसेक्सुअल तो है ही बट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं कि हम सिर्फ एक्सटर्नली देख के बता सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। मेल उनके पास एनल सरकाई प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में एनल सरकाई है वो एब्सेंट होते हैं। एब्डोमेन है उसमें अप्रोक्स 10 to 12 सेगमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लास्ट के सेगमेंट है वो फ्यूज हो जाते हैं। हालांकि एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो पहले इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है कॉकरोच का काफ़ी सिंपल होता है। माउथ है, माउथ ओपन होता है फेरिंग्स में, फेरेंजियल रीजन में इसकी सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। 1 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि इसके दोनों साइड्स में प्रेजेंट होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवा सिक्रीट करती हैं और फेरिंग्स के थ्रू फूड है वो ईसोफेगस में एंटर करता है। ईसोफेगस का लोअर मोस्ट पार्ट है वो क्रोप कहलाता है, जहाँ ये कुछ एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनकी हेल्प से फूड का डाइजेशन है वो स्टार्ट करता है। इसके बाद क्रोप है वो एक थोड़ा सा बल्जिंग सा स्ट्रक्चर है, उसमें ओपन अप होता है जिसे कि गिजर्ड बोलते हैं। गिजर्ड जैसे इसमें जो फूड इसने इंगल्फ किया है उसको वहाँ क्रशिंग की जाती है उस फूड की, ठीक है, तो वो गिजर्ड में होती है। गिजर्ड के साथ हेपेटिक सीका एसोसिएटेड होते हैं। हेपेटिक सीका है ये लीवर लाइक होते हैं एक्शन में, यानी कि लीवर का जो फंक्शन है वैसे ही इनका, यानी कि हेपेटिक जो जूस है वो सिक्रीट करते हैं। हेपेटिक सीका के जस्ट बाद इसकी मिडगट है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मिडगट यानी कि इसकी इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में ही इलियम रीजन में आके मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं वो
इसके ज्वाइन करते हैं। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि एक्सक्रीटरी होती है नेचर में, ठीक है, यानी कि इसके जो वेस्ट मटेरियल है उन्हें अब्जॉर्ब करती हैं और इस मेल्फिजियन ट्यूब्यूल के थ्रू ये मिडगट के इस इलियम पार्ट में ही ऐड कर देती हैं। मिडगट है उसका इलियम पार्ट में मेल्फिजियन ट्यूब्यूल से, फिर वो कॉलोन से अल्टीमेटली रेक्टम में वेस्ट को स्टोर करता है और अल्टीमेटली एनस के थ्रू जो वेस्ट है उसे एक्सक्रीट कर देता है। तो इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल से स्टार्ट होता है। इनके मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है वो वेस्ट को अब्जॉर्ब करती हैं, इलियम रीजन पे ये जॉइंट होती हैं इसके साथ कॉलोन और फाइनली रेक्टम और अल्टीमेटली एनस के थ्रू वेस्ट है वो रिलीज हो जाता है बॉडी से। इसके बाद अगर हम कॉकरोच है उसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है बहुत ही प्रिमिटिव और बहुत ही सिंपल टाइप का होता है। सिर्फ जो लॉब्ड मसल्स हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये लॉब्ड मसल्स हैं, यही मिलकर इसके क्या करती हैं, हार्ट का स्ट्रक्चर बनाती है। और हार्ट है वो उसमें अप्रोक्स 12 to 13 चैम्बर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ट्रू चैम्बर्स नहीं होते, सिर्फ एक मसल्स की लॉब्स हैं वही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जितने सेगमेंट्स होते हैं ऑलमोस्ट उतने ही इसके जो चैम्बर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कोई ब्लड वेसल नहीं प्रेजेंट होती है, सिंपली इन चैम्बर्स के थ्रू ब्लड है वो फ्लो करता है और ओपनली फ्लो करता है बॉडी कैविटी में, तो इस वजह से इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का हो जाता है। अगर हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस जो कि स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पेसिफिक काइंड ऑफ ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें फैलिक ग्लैंड्स बोलते हैं। फैलिक ग्लैंड है ये बहुत ही फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस है वो रिलीज करती है, जिसकी वजह से जैसे जहाँ भी कॉकरोच होते हैं वहाँ एक अजीब सी स्मेल आती है, वो इस फैलिक ग्लैंड की सिक्रीशन की वजह से ही होती है। टेस्टिस है उसमें स्मॉल एंड लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि मिलकर कलेक्टिवली जो स्पर्म्स है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये स्पाइनल वेसिकल्स के ट्यूब्यूल्स हैं जो कि जनरली स्पर्म्स को स्टोर करते हैं। इनमें जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं, स्मॉल ट्यूब्यूल्स हैं वो स्पर्म्स को स्टोर करते हैं। और इसके जो वास्ट डिफरेंस हैं वो टेस्टिस से ओरिजिनेट होती हैं, स्पाइनल वेसिकल से भी कनेक्टेड होती हैं और स्पर्म्स को कैरी करती हैं। टेस्टिस में जो स्पर्म बने हुए हैं वास्ट डिफरेंस तक लेके आती है और यहाँ वास्ट डिफरेंस के थ्रू स्पाइनल वेसिकल्स तक आते हैं और स्पाइनल वेसिकल में आके ये स्टोर होते हैं। स्पाइनल वेसिकल से इजैकुलेटरी डक्ट है वो ओरिजिनेट करते हैं और फैलोमियर्स के थ्रू ये ओपन अप होते हैं। फैलोमियर्स इसके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की तरह काम करते हैं, यानी कि जो इसके एक्चुअली में स्पर्म्स हैं उन्हें रिलीज करने में हेल्प करते हैं। और एनल सर्काई हैं वो ग्रास्पिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि फीमेल है उसकी ग्रास्पिंग में हेल्प करते हैं और उसके फिर जो सूडोपेनिस है वो हेल्प करता है स्पर्म्स को रिलीज करने में, ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें 1 पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती है, जैसे वहाँ से 1 पेयर ऑफ टेस्टिस है वहाँ 1 पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं। ओवरीज हैं वो ओवर रिलीज करते हैं, कि एग्स रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऊथिका। थीका क्या होता है, यानी कि एक स्ट्रक्चर सा, एक स्टिकी सा स्ट्रक्चर सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसमें कि इसके एग्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अप्रोक्स एक जो फीमेल कॉकरोच है वो 9 to 10 ऊथिका रिलीज करती है और एक ऊथिका में 14 to 16 एग्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो स्पर्मेथिका है, जो स्पर्म्स मेल कॉकरोच रिलीज करता है वो स्पर्मेथिका में स्टोर हो जाते हैं और जैसे ऊथिका रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद ऊथिका कॉमन ओविडक्ट के थ्रू होते हुए इसके जेनाइटल पाउच में आ जाता है। जेनाइटल पाउच है वो जेनाइटल चैम्बर और वेस्टिबुलम के मिलने से बनता है। जेनाइटल पाउच में इसके ऊथिका है वो स्टोर रहते हैं और स्पर्मेथिका से स्पर्म आके उन्हें फर्टिलाइज करते हैं और अल्टीमेटली जो ये कॉकरोच है वो फर्टिलाइज्ड एग को ले करता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की ओर जो कि फ्रॉग है। फ्रॉग आप लोगों ने सबने देखा हुआ है, बहुत अच्छे से स्लाइमी सी इसकी स्टिकी सी बॉडी होती है और स्लाइमी स्टिकी सी बॉडी इसकी रेस्पिरेशन के पर्पज़ के लिए होती है। इसकी बॉडी है वो हेड और ट्रंक में डिविजिबल होती है। 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं इसके पास, कंपाउंड आइज होती हैं जो कि बल्ज करती हैं, हेड में लेटरल साइड में होती हैं ताकि ईजिली अपने एनिमीज को हर ओर से देख सके। ट्रू ईयर्स नहीं होते हैं एक्सटर्नल ईयर, बट कुछ जैसे डिप्रेशन से होते हैं थोड़े से जिन्हें कि टिम्पेनम बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ ये जो डिप्रेशन से हैं वो टिम्पेनम कहलाते हैं। टर्मिनल माउथ होता है, इसकी जो टंग है काफ़ी लॉन्ग होती है और स्टिकी होती है, बाई लॉब्ड होती है ताकि उसको ये उसकी फ्लैश मूवमेंट शो करते हुए जो भी प्रे है उसको इजीली कैप्चर कर सकेगी, ठीक है। 2 पेयर ऑफ लिंक्स होते हैं। मोड ऑफ लोकोमोशन है जन लीपिंग मोड का, उछलते हुए ज़्यादा चलता है, कभी वॉक बहुत ही कम करता है, हालांकि लीप लेता है अपने लोकोमोशन के ड्यूरिंग।
अगर हम इसके एनाटॉमी की बात करें तो स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा कि माउथ है, माउथ ओपन करेगा फेरेंक्स में, फेरेंक्स है ईसोफेगस में, ईसोफेगस के साथ ही इसके सलाइवरी ग्लैंड से एसोसिएटेड होती हैं। ईसोफेगस है वो फूड को अल्टीमेटली स्टमक में लेके जाता है, स्टमक से फूड इसकी इंटेस्टाइन में जाता है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है सिमिलरली फ्रॉग का होता है, ठीक है। इनकी सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवरी माइलेज एंजाइम के साथ सलाइवा सेक्रेट करती हैं। स्टमक में HCl है, म्यूकस है और उसके साथ ही कुछ एक एंजाइम्स है वो रिलीज़ करते हैं और फूड और स्टमक सिक्रीशन है उस फूड को काइम बोलते हैं और काइम अल्टीमेटली इंटेस्टाइन में एंटर करता है। इंटेस्टाइन में जो हमारा लीवर की सिक्रीशन है, पेनक्रियाज की सिक्रीशन है, इन दोनों की सिक्रीशन इंटेस्टाइन में एड अप होती है और फूड का कंप्लीट डाइजेशन है वो कैरी करती है। डिफरेंस कहाँ आता है? लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम तक का पार्ट है, कॉमन चलता है, यानी कि जैसे हमारे भी लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम होता है, लेकिन इसके पास जो फ्रॉग है उनमें एनस एब्सेंट होता है। एनस की बजाय रिप्रोडक्शन यानी कि जिसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसके लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए और इसके वेस्ट रिमूवल के लिए कॉमन ओपनिंग होती है जिसे कि क्लोकल अपर्चर बोलते हैं। रेक्टम ओपन होता है क्लोका में और क्लोका ओपन अप होता है क्लोकल अपर्चर के थ्रू, ठीक है। तो यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है रेक्टम में स्टोर होगा, रेक्टम से फिर क्लोका और क्लोका से अल्टीमेटली क्लोकल अपर्चर के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट है, गैमेट्स हैं, वो सब यहाँ से रिलीज कर दिए जाते हैं। एक्सक्रीशन है, इसमें 1 पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट होती हैं, किडनीज उनके ऊपर फैट बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। किडनीज हैं यूरिन फॉर्म करती हैं, यूरेटर्स में रिलीज करती हैं यूरिन को और अल्टीमेटली यूरेटर से जो इसका यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर क्लोका में ओपन अप होता है और क्लोका में क्लोकल अपर्चर के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड और उन सबके साथ जो यूरिन है वो भी पास आउट कर दिया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉग का 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। वेंट्रिकल में आके ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स हो जाता है। हालांकि इसमें प्योरली ब्लड वेजल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, तो इसमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन है वो प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, जैसे हमारा लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, एडल्ट फ्रॉग के पास टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन के लिए लंग्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे वैसे ही पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। यानी कि इसमें लंग्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है और अल्टीमेटली ब्लड के थ्रू वो ऑक्सीजन हर बॉडी पार्ट तक पहुंचती है। स्किन अगर एडल्ट है वो वाटर में सर्वाइव कर रहा है, इसी वजह से इसकी स्किन है वो स्टिकी भी होती है। अगर वो एक्वेटिक हैबिटेट में है तो वहाँ अपनी स्किन के थ्रू वो रेस्पायर करता है, बिकॉज लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन है वो वाटर में नहीं हो सकता है, ठीक है। हालांकि लार्वा जो है उनके पास गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ना स्किन से रेस्पायर करते हैं ना ही लंग्स होते हैं। एडल्ट जैसे ही लार्वा है वो एडल्ट में मेटामॉर्फोसाइज होता है तो उसके गिल्स हैं वो लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो इसमें किडनीज और क्लोका मिलकर करते हैं, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बनाते हैं। किडनीज है यूरिन फॉर्म करती हैं और क्लोका है उनके थ्रू यूरिन है वो एक्सक्रीट किया जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके किडनीज और जो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके साथ ही एसोसिएटेड होते हैं, बिकॉज गैमीट्स हैं उन्हें भी क्लोकल अपर्चर के थ्रू ही रिलीज होना होता है। तो जो इसके टेस्टीज हैं और ओवरीज हैं किडनीज के जस्ट नियर बाय प्रेजेंट होते हैं। टेस्टीज हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं जबकि ओवरीज हैं वो ओवम प्रोड्यूस करती हैं। स्पर्म्स हैं वो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट यानी कि किडनी से जो यूरिन आ रहा है ना स्पर्म रिलीज होने के बाद या मैच्योर होने के बाद किडनीज में जाएंगे, किडनी से यूरिन के थ्रू यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू होते हुए ये क्लोका में आते हैं, क्लोका से क्लोकल अपर्चर के थ्रू स्पर्म्स हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं। सेम ऐसे ही फीमेल में कॉमन ओविडक्ट है, यूरेटर और ओविडक्ट दोनों ही क्लोका में ओपन होते हैं और क्लोकल अपर्चर के थ्रू ओवम है वो भी रिलीज कर दिए जाते हैं। ओवम और स्पर्म है दोनों ही वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं, इसको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए होता है। ओवा को ये बंचेस में स्टिकी से सब्सटेंस के साथ रिलीज करता है और जो इसकी एग लेइंग है ऐसे बंचेस में जब स्टिकी सब्सटेंस में कवर्ड एग्स ले किए जाते हैं तो उस प्रोसीजर को स्पॉनिंग बोलते हैं। तो इसकी स्पॉनिंग यानी कि फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है और वाटर में होता है, इसी वजह से इसको वाटर है वो नेसेसरी होता है, बिकॉज अर्थ सरफेस पे इसके जो स्पर्म्स हैं उस पर्टिकुलर स्टिकी सब्सटेंस में उस ओवा को फ्यूज नहीं कर सकते, फर्टिलाइज नहीं कर सकते, इसीलिए उसको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए होता है।
और इसीलिए इनको जो अपनी मोड ऑफ इनकी लाइफ साइकिल है उसे कंप्लीट करने के लिए वाटर नेसेसरी होता है, ठीक है। और इसी वजह से इनके एम्फीबियन मोड ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा जो 7th चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। बच्चे चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट अपीयर होता है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट